जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर अहमद सवाना। आज का हमारा टॉपिक है एक्ने पिंपल्स। आज सुबह से मेरे पास इसी बीमारी के मरीज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज इसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। आज हम डिस्कस करेंगे एक्ने पिंपल्स का ट्रीटमेंट। ये होते क्यों है, क्या कारण होता है इनके होने का। इसके लिए लोगों ने यूट्यूब पे भर भर के वीडियो डाली हुई है, आप उनको देख सकते हो। हम सीधा मुद्दे की बात पे आएंगे, इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो अब मैं आपको एक वो सेट कोर्स बताने वाला हूँ, जिसको लेने के बाद आपके किसी भी तरीके के एक्ने हो, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे उनमें से पस आता हो या फिर बिना पस वाले हो, आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट वेरी होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स स्किन। कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है, कुछ की ऑयली होती है। जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उसमें एक्ने पिंपल्स के मार्क रह जाते हैं, उनके निशान छोड़े जाते हैं। और जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनमें वो मार्क जो निशान है वो इजीली धीरे धीरे टाइम के साथ रिमूव हो जाते हैं। पर जिनकी ड्राई स्किन है उसमें वो मार्क परमानेंटली रह जाते हैं। ठीक, तो लोग उससे ज़्यादा परेशान हैं बजाय कि एक्ने पिंपल्स के, कि ये होते हैं और निशान छोड़ जाते हैं। अब इसका क्या करें। तो मैं आपको एक्ने पिंपल्स का एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करने के बाद आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरीके के एक्ने हो। ये ट्रीटमेंट हर एक एज ग्रुप के लिए है। आप कोई से भी एज ग्रुप हो, सब इसको यूज कर सकते हो। तो मैं सीधा ट्रीटमेंट पे आता हूँ। एक्ने पिंपल्स के लिए ऑइंटमेंट जैसे ट्यूब वगैरह और टैबलेट दोनों साथ साथ दी जाती है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है मैं वो बता देता हूँ आपको। आप इसको देख सकते हो, आइसोट्रेटिनोइन। ठीक है, इसमें लिखा है, आप देख लीजिए, मैं फोकस कर देता हूँ। आइसोट्रेटिनोइन 10 mg में भी आती है, 20 mg में भी आती है। 10 mg की सुबह शाम खाइए, 20 mg के दिन में एक बार खाइए, और ये कंटिन्यूसली यूज करनी है आपको अप्रोक्सली 20 से 25 दिन तक। आइसोट्रेटिनोइन एक्ने पिंपल्स को, कील मुहासों को कम करती है। ठीक, सेकंड आइसोट्रेटिनोइन का ही ऑइंटमेंट आता है। ठीक, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, सुबह शाम रोजाना उसको अप्लाई कीजिए स्किन पर। आइसोट्रेटिनोइन के बाद सेकंड जो हमारी बेस्ट मेडिसिन है वो है एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। अब एंटीबैक्टीरियल जो सबसे मोस्ट कॉमन मेडिसिन होती है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन ये 250 mg में भी आती है, 500 mg में भी आती है। 250 mg की आप लीजिएगा सुबह शाम, 500 mg की लीजिएगा दिन में एक बार। इसको भी आपको आइसोट्रेटिनोइन के साथ कंटिन्यू करना है। इसके साथ आइसोट्रेटिनोइन अगर मिल जाए, एजिथ्रोमाइसिन ना मिले आपको, तो एजिथ्रोमाइसिन को रिप्लेस करके आप अदर एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन की मेडिसिन है। ये देखिए आप, डॉक्सीसाइक्लिन, आप इसको यूज कर सकते हो रोजाना एक एक टैबलेट 100 mg में। ये आपको तब यूज करनी है जब आपको एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन दोनों में से कोई सी मेडिसिन ना मिले। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी आइसोट्रेटिनोइन के साथ एजी 250 को देनी है आपको। दोनों में एजिथ्रोमाइसिन 250 mg, आइसोट्रेटिनोइन 10 mg रोजाना सुबह शाम ले लिया कंटिन्यूसली। ठीक, फिर थर्ड मेडिसिन एक्चुअली मेडिसिन नहीं, हम इसको सप्लीमेंट कह सकते हैं। इसके बारे में जिनको भी एक्ने पिंपल्स है वो इस टैबलेट को अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि इसको सब बताते हैं। विटामिन ई इथिकल जेनेरिक दोनों में आती है। आप एवियोन 400 लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट कैप्सूल है विटामिन ई का। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको रोजाना एक एक टैबलेट खाना है। इसकी रोजाना एक एक कैप्सूल इसका रोजाना खाना है। और जो ऑइंटमेंट मैंने अभी आपको बताया था उसमें इसका एक कैप्सूल भर लीजिए, आप इसको कट कीजिए, इसमें एक लिक्विड निकलेगा जेल। आप उस जेल को और उस ट्यूब को, ऑइंटमेंट को मिक्स करके रोजाना इसको लगाना भी है। ठीक, इसी को खाना भी है एक एक गोली सुबह शाम, और इसी कैप्सूल को कट करके ऑइंटमेंट के साथ मिक्स करके लगाना भी है आपको।
ठीक, फिर ये तो हो गई टैबलेट की बात। इसके साथ आप कुछ सप्लीमेंट और ले सकते हो, जैसे जिंक सल्फेट और लिमसी। जिंक सल्फेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ी यूज करी है मेरे पास, आप देख सकते हो। मगर ये है जिंक सल्फेट, ये सप्लीमेंट है, इसमें एक्ने पिंपल्स के लिए यूज होता है। सुबह शाम एक एक गोली। जिंक सल्फेट ना मिले आपको तो लिमसी टैबलेट आती है विटामिन सी की, रोजाना एक एक गोली आपको वो कंटिन्यूसली चलानी है, ठीक, विटामिन ए के साथ में वो लेनी है। देन अगर मैं स्पेशली ऑइंटमेंट की बात करूँ कि एक्ने पिंपल्स के लिए सबसे बेस्ट ट्यूब क्रीम कौन सी है, तो वो है ये ट्यूब इन द सेंस कि आपको ये सॉल्ट देखने हैं, कंपनी आप कोई अच्छी सी आपके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। वैसे ये भी अच्छी कंपनी की है, लिफॉर्ड की है, क्लिनजॉल। इसमें है क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड, ठीक है, क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है एंड निकोटिनामाइड विटामिन बी का पार्ट है, विटामिन B3 है इसमें स्पेशली। क्लिंडामाइसिन उन बैक्टीरियाज को रोकता है जो एक्ने पिंपल्स बनाते हैं, और विटामिन बी एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी टेंडरनेस फंक्शन होता है इसका। ये टेंडरनेस को भी कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इसके, तो ये कील मुहासे होने नहीं देता। आपको ये कंटिन्यूसली सुबह शाम यूज करना है, ठीक। इसके साथ अगर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं सुबह शाम, वो आपको इजीली अवेलेबल हो ही जाएगी। अगर आपके कील मुहासों में पस जाता है तो आप इसकी जगह अमोक्सिलिन टैबलेट यूज कर सकते हो। अमोक्सिलिन क्लाउनेट 625 mg की आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। अमोक्सिलिन क्लाउनेट 625 mg आती है। ये आपको तब यूज करनी है जब कील मुहासों में पस आ रहा हो आपके, जैसे आप उनको फोड़ोगे आपको पस दिखे उसमें, तो अमोक्सिलिन क्लाउनेट रोजाना जब तक कील मुहासों सूख नहीं जाते, जब तक उनका पस नहीं निकल जाता, आप इसको यूज कर सकते हो। एजिथ्रोमाइसिन के साथ भी यूज कर सकते हो आप इसको। अमोक्सिलिन क्लाउनेट 625 mg, ये स्पेशली उन पेशेंट्स को यूज करनी है जिनके पिंपल्स में, जिनके कील मुहासों में पस आता हो, फोड़ने पर पानी निकलता हो या पस आता हो। तो ये एक्ने पिंपल्स का एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट है, एक कोर्स है, जिसको आप कंटिन्यूसली लेंगे तो आपको श्योरली रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। ये ट्रीटमेंट वो लोग भी ले सकते हैं जिनके मार्क्स रह गए हो, जिनके एक्ने पिंपल्स के बाद ब्लैक स्पॉट रह गए हो, जिनकी ड्राई स्किन हो और जिनकी ऑयली स्किन हो, ये दोनों ही यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए सेट ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा आपके पास। चेंज है क्या? अमोक्सिलिन क्लाउनेट समझ गए आप कैसे लेनी है। एजिथ्रोमाइसिन की यूज करनी है सिर्फ उन्हीं को जिनके पिंपल्स में पस निकलता हो। ये एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट लीजिए तो आपको श्योरली रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको कंटिन्यू देखिए, आपके अगर आपके प्रॉब्लम कम है तो आपके मैक्स टू मैक्स ये 20 से 25 दिन में पूरा रिलीफ दे देगा। अगर आपके बहुत सीवियर एक्ने पिंपल्स है तो आप इसको और कंटिन्यू बढ़ा सकते हो। एक्ने पिंपल्स स्पेशली प्यूबर्टी के टाइम पर आते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो वैसे नॉर्मली ये हर किसी में आते हैं, नॉर्मल है तो आप किसी तरीके की कोई मेडिसिन मत लीजिए, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। इन केस अगर ये एक्सेसिव हो रहे हैं तो आपको ये सेट ऑफ ट्रीटमेंट लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। जय हिंद।